बाराबंकी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने उथल पुथल मचा दी है। बाराबंकी की बीजेपी के कोर वोटर में सेंध लगाने की जो तरकीब बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधायक गौरव रावत ने निकाली है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में हलचल मच जरूर जाएगी। दरअसल बाराबंकी से जैतपुर विधानसभा से विधायक गौरव रावत ने महाराजा लाखन पासी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सबसे बड़ी बात कि इसमें पासी समुदाय का एक बड़ा जनाधार उसमें देखने को मिला। पासी समुदाय अक्सर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी के चलते बीजेपी ने कई बड़ी जीत हासिल की। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से यह पासी समाज नाराज हो गया था, जिसका खामियाजा लोकसभा में उन्हें साफ तौर पर देखने को मिल गया था। यही नहीं, पासी समाज ने गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पसंद किया था और इसी के चलते तनुज पुनिया को एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन इन सबके बीच में एक बार फिर से गौरव रावत ने शतरंज की जो चाल खेली है, उससे बीजेपी खेमे में हलचल मचनी पूरी तरीके से तय है। तो पूरे कार्यक्रम को लेकर जब हमने समाजवादी पार्टी के विधायक गौरव रावत से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पासी समुदाय अब समझ चुका है कि अखिलेश यादव के पीडीए में उनका हित निहित है और यही कारण है कि अब पासी समुदाय समाजवादी पार्टी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ उन्मुख हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से उनका उदय हुआ देश और प्रदेश में 17 से, कहीं ना कहीं पासी समाज मन में लोगों के विचार आया कि शायद पासी समाज हमारी पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ समाजवादी पार्टी, लेकिन आपने देखा होगा बाराबंकी जनपद में हमेशा समाजवादी पार्टी को पासी समाज ने बढ़त दिलाने का काम किया और बाराबंकी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपदों में पासी समाज है। और मैं समझता हूँ जिस भी जनपद में जो भी सुरक्षित सीटें हैं, कहीं ना कहीं हर पार्टी पासी बिरादरी को लड़ाने का काम करती है और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पासी समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने समाज को और ज़्यादा संख्या में जोड़ पाएंगे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक गौरव रावत ने यह भी कह दिया कि पासी समुदाय को लेकर जिस तरीके से सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, यह सम्मान बीजेपी ने कभी नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने मायावती की रैली पर भी बात की। मायावती ने जिस प्रकार से रैली निकाली थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हुआ था कि अखिलेश यादव के पीडीए से डी यानी कि दलित निकल चुका है। लेकिन गौरव रावत ने साफ तौर पर कहा कि यह तस्वीर है कि पीडीए में डी उसी जगह पर यथावत है। हालांकि उन्होंने इशारा जरूर किया कि मायावती जिस तरीके से बीजेपी को लेकर उन्होंने समर्थन दिया था, इससे भी समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल जिले में हुआ ये कार्यक्रम अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। बस मेरे मन में एक विचार है कि किसी तरीके से मैं अपने लोगों को समझा पाऊँ, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है उसकी मैं कमी को पूरा करके अपनी पार्टी को भी मजबूत करूं और अपने लोगों को जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है हर स्थान पे, हर जगह पे, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिस भी तमाम प्रकार के जो चीज़ों से कहीं ना कहीं उपेक्षित है, उसको मैं जब जोड़ूंगा और जब संगठित होऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की सम्मान को भी बढ़ाने का काम मिलेगा और हम लोग जब एकत्रित होंगे तो अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचाने का काम करेंगे और जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम सब लोग एकजुट होंगे और काफ़ी ताकत में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भारी पड़ेगा, आपने अभी देखा नहीं, कुछ दिन पहले भी एक लखनऊ में बड़ी रैली हुई उसकी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो भी लोग हैं उसको ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो डी है वो गायब होने वाला, ऐसा नहीं है। हमारा डी है जहाँ पे था, है और बढ़ता जाएगा। गौरव रावत ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर से बता दिया कि 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से पासी समुदाय ने हुंकार भरी है और ये फाइटर कौम मानी जाती है और इसी हुंकार के चलते कहीं ना कहीं 2027 में सपा को एक बड़ा वर्चस्व मिल जाएगा। गौरव रावत का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी या अन्य जगहों पर पासी समुदाय को वो सम्मान दिया है और पासी समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा नेता समाजवादी पार्टी में आज भी मौजूद हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का कार्य करती है। बहरहाल जिले में हुआ यह कार्यक्रम खूब ज़्यादा चर्चा के बीच में है और गौरव रावत को लेकर तमाम बातें भी ये सामने आ रही हैं। कई राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि यह गौरव रावत का शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि यहाँ पर आने वाले चुनाव में गौरव रावत अपने लिए लोकसभा से टिकट भी मांग सकते हैं। हाल फिलहाल समय बताएगा कि क्या कुछ होगा।
लेकिन चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है। बाराबंकी से सहयोगी बबलू के साथ मैं नीतीश मिश्रा।